चिरनित नमो मुनिवन में भवती अभिनंदनाथ भगवान की जय। सुमतिनाथ प्रभु सुमति हो समपति है अतिमान बोध कली कुल कुल हुए मागे मुखे मकरन मचिन मेघ मयूर सिद्धेभ्यः। ॐ नमः 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 सिद्धेभ्यः। ॐ नमः
नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं सर्पादिराज कंठारितोये गमनस्य सेवे फलावेताने एषो विशरीगं निवर्तयतं नमामि पासं मैतादरेणि। आदिनाथ भगवान की, चंदापुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, वर्धमान शासन महास्वामी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री भव सागर जी महाराज की जय। भव्य बंधु, आज उस समय याद आ रही थी जब गुरुवर ने हाथ पकड़ के छिंगरी पकड़ी, तो छिंगरी पकड़ के कोंचा पकड़ा तो संसार से छुटाया, तो संसार से छुटाया तो देखा कि सबसे पहले मैंने केशवंश नहीं देखा, गुरु को देखा। जब गुरु को देखा, जब आचार्य श्री भगवान भिलाई छत्तीसगढ़ में 36 दिन में 600 किलोमीटर पहुँचे थे, उसमें मैं भी था। जब मैंने देखा आचार्य श्री का केशवंश हो रहा था, हमको ऐसा लग रहा था कि केशवंश तो बहुत ही होता है, अनुभव की चीज़ आती है। आँखों में आंसू आने लगे, आचार्य श्री कहने लगे कुछ नहीं। देखा, देखते देखते फिर हमने सोचा जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है, फसल आती है तो वो भी काटता है, अकेले वो अपने हित के लिए काटता है। अकेले साधु जन, क्योंकि साधु के पास कुछ है नहीं है, और होगा तो कोई काम का नहीं साधु, क्योंकि साधु पैसा रुपया रख नहीं सकता है, रखेगा तो आचार्य जी बताते थे जो कोई रुपया पैसा रखता वो साधु नहीं। तो आचार्य भगवान होते ही न किसी के स्वाधीन नहीं रहता है साधु, कि हम सोच में कि साधु नाई से या अपने स्वयं कैंची उस तरह से बनाए तो नहीं बनाता है। तो आचार्य से बतलाते थे क्योंकि ये साधु का मूल गुण है, मूल गुण ही जिसका पालन कराते हैं वो स्वयं करते हैं आचार्य भगवान ने। जब मैंने स्वयं आचार्य भगवान से सबसे पहले फर्स्ट निवेदन किया था, आचार्य भगवान अब हमको संसार से विरक्त और आपके चरणों में रहना है और अब हमको भी दीक्षा लेना है। तो आचार्य भगवान बोलते हैं कि रहना तो ठीक है, दीक्षा लेना है। आते दीक्षा में सबसे पहले केशलोंच होता है, क्षुल्लक दीक्षा ले लो तो चली भी जाएगी, केशलोंच नहीं करा तो चल भी जाती है। आचार्य भगवान का नहीं, जो हमने बोला आचार्य भगवान जो आप दीक्षा देगा मैं श्रेष्ठ मानूंगा और अपना भविष्य उज्जवल मानूंगा। तो आचार्य भगवान का लगे, क्योंकि जब गौंड से बाहुबली में कम से कम 450 साधु से ऊपर थे और सबके सामने आचार्य भगवान, क्योंकि 150 से ऊपर तो आचार्य भगवान के स्वयं के शिष्य प्रशस्त थे। आचार्य भगवान ने बोला मैं निवेदन किया आचार्य भगवान अभी दीक्षा लेना है। आचार्य भगवान गले दीक्षा के लिए और पक जावे और पक जाओ। हमने भगवान 3 वर्ष हो गए अब तो आचार्य भगवान का लगे आपको दीक्षा कौन सी दी जाए, क्योंकि आचार्य बोलते हैं दीक्षा तो गुरु को परख के देखते हैं। तो आज मन भगवान जो आप दीक्षा दे मैं स्वीकार करता हूँ। तो आचार्य भगवान का लगे आपके लिए अलग दीक्षा देना मेरा मन है, हम भगवान जो आप दीक्षा देंगे मैं स्वीकार है। और जब मैंने सबसे फर्स्ट केशलोंच महाराष्ट्र कारंजा में आचार्य भगवान से कराया तब तो ऐसा लग रहा था केशलोंच नहीं हो रहे, जिस प्रकार रुई लगी होती उससे खिंच रहे थे। और फिर जब अनुभव हो जाता है कुछ नहीं, शरीर अलग है आत्मा अलग है। शरीर का देखोगे तो मोह बढ़ेगा और शरीर की तरफ नहीं देखो तो कुछ नहीं है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कम से कम अपन को 2 महीने
3 महीने और 4 महीना के अंदर करना है और करना पड़ता है। मुनिराज के लिए तो सबसे पहले केसनों चाहिए। क्षुल्लक के लिए करो तो ना करो तो बराबर है। अकेले आचे भाई बोलते हैं एलक और मुनि और का के लिए, क्योंकि मूल गुण है तो करना, वो मूल गुण के साथ साथ आपको उपास के साथ ही करना है। तो आचार्य बोलते हैं कि हमने भगवान जो आप कहो मैं आपके लिए, गुरु आज्ञा सर्वधारी है कि मैं तो छोटा सा एक बालक हूँ, मैं आपके सामने कुछ जानता नहीं हूँ। और मैंने बोल दिया भगवान आप दीक्षा दे रहे, मैं दीक्षा लेने को तैयार हूँ, मैंने हमारी भावना है, लेकिन भगवान मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आचार्य भगवान बोलते हैं जब से मोती महाराज को मात कुछ नहीं आता था, नमो हृंताणा पूरा नहीं आता था, उसने भी कल्याण कर लिया है। आपको इतना तो है कि नमो का मंत्र तो आता है, इसमें भी कल्याण हो जाएगा। आचार्य भगवान बोलते हैं समता है तो सब कुछ है, ना तो समता नहीं है तो ममता मत रखना, न शरीर से मोह रखना न सावक से मोह रखना, तो आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। बोलो महावीर स्वामी की जय। नमो सीताड़म नमो आयरियाड़म नमो अध्यायाड़म नमो लोये सर्वसाहुर। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जिसने जैसा लक्ष्य बनाया वैसा फल पाया, कल्प वृक्ष तो फलदाता है क्यों ना दे छाया। शांति सिंधु समरन समाधि कुंथल गिरि पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की मूलाएं कल्याण कल्पतुम कल्याण मंदिर श्री 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्या विराग विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विभास्वर सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व महाराष्ट्र से बड़ा पुराना नाता है। इस देह का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और संयममय देह का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। महाराज का प्रथम केस लॉन्च कारंजा महाराष्ट्र की भूमि पर और हमारी 3 प्रतिमा के व्रत कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र महाराष्ट्र की भूमि पर संपन्न हुए और प्रथम वर्षायोग महाराष्ट्र की हृदय स्थली कोपर गांव में संपन्न हो रहा है। प्रियात्मन, महाराष्ट्र ने जितना दिया है उतना अन्य प्रदेशों ने नहीं दिया। उसका कारण है महाराष्ट्र
के प्रति हार्दिक प्रेम उमड़ कर के आता है। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम कहाँ पर रहना चाहोगे? तो मैंने प्रस्ताव रखा महाराष्ट्र में। बोले देखो एमपी में जाओगे, तुम्हारी भाषा सब समझेंगे, तो उससे लोग जुड़ेंगे, तुम्हारे पास संयमी लोग आएंगे, तो तुम्हारे संग की वृद्धि होगी। मैंने कहा संग की वृद्धि हो या ना हो, लेकिन कसाय मंद यदि होना है तो महाराष्ट्र में रहना पड़ेगा। यह आप लोगों के रोटी खा कर के प्रशंसा नहीं हो रही, इसका मुख्य कारण है कि महाराष्ट्र में कसाय कम पाई जाती है अन्य प्रदेशों की अपेक्षा। वो कहाँ गए गनौट कर? हमने उनको चौके में पहले ही दूसरे दिन डांट दिया, तो वो हमारे पैर पड़ते आ गए सर उनके। बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा करो। जबकि हमें कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। यदि यही चर्चा किसी अन्य गांव में होती तो वो महाराज के ऊपर चढ़ जाते कि आपने बोला तो बोला कैसे। यह महाराष्ट्र की विशेषता है। सौभाग्य हैं आपके महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का हृदय कोपर गांव में रहने के भाग्य हैं। देखो पुण्य और महापुण्य, इन दोनों में बड़ा अंतर हुआ करता है। पुण्य यदि होता है तो लाभांतराय कर्म से वह वस्तु पास में आ जाती, और यदि महापुण्य होता है तो वह वस्तु पास में आकर के लाभ देती है। इतना ही पुण्य और महापुण्य में अंतर है, समझना। सुबह हम दात्मनई गुरु रात्मना के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि इस आत्मा का गुरु आत्मा ही है, तो अन्य किसी की आराधना की आवश्यकता। तो शिष्य गुरु से कहता है, गुरुजी फिर हम क्यों आपके पैर दबाते रहें? सही है ना? जब आत्मा ही आत्मा का गुरु है तो अन्य को क्यों पूछना पड़े, क्यों पूजना पड़े? देखो तो गुरु उत्तर देते हुए कहते हैं, नागो विज्ञत मायाति विज्ञो नागत मिच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मस्थि कायवत। देखो यहाँ सब विद्वान और विदुषी लोग हैं, समझ गए होंगे। चलने में सहायता प्रदान करता है धर्म द्रव्य, बराबर। यदि ठहर जाओ तो, यदि चलना चाहो तो, यदि बैठना चाहो तो, और कुछ भी ना करना चाहो तो धर्म द्रव्य कुछ करेगा क्या? यदि आपकी इच्छा है तो धर्म द्रव्य बैठाएगा, चलाएगा, दौड़ाएगा, ठहराएगा। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो धर्म द्रव्य कुछ भी करने वाला। बस यदि उपादान में सामर्थ्य है तो गुरु निमित्त रूप में कुछ कर सकते हैं। यदि उपादान में सामर्थ्य नहीं है तो गुरु कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विज्ञो नागत्र मिच्छति, विद्वान को गुरु मूर्ख बना सकते क्या? बोलो, वो अरहम कहाँ गया?
गंगवाल है ना, कोकम ठाण वाला, बड़ा होशियार बालक है। उसको सिखाने के पूर्व वह उस विद्या को सीख जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि जिसके भीतर विद्या है तो गुरु उसे मूर्ख नहीं बना सकते, और जो मूर्ख है उसे गुरु विद्वान। निमित्त मात्र मन्यस्तु, ये तो निमित्त मात्र हैं। देखो वैसे अरहम को या और अन्य बच्चों को तत्वार सूत्र, ये बैठी गीता बबीता, क्या नाम है इसके, ये भी कोकम ठाण वाले गंगवाल हैं। इन दोनों ने 4 अध्याय कंठस्थ कर लिए, मूक पाठ कर लिए। मैंने कहा था जिन गन्नों का रस निकाल लिया गया है उन सूखे गन्नों से भी हम आपको रस निकाल करके देंगे। देखो स्कूल में और कोचिंग में बच्चों को अच्छे से जोत लिया जाता है। जोतना समझते क्या होता? नहीं समझे। जब खेत में जुताई होती ना तो बैलों पर भार आता है, और जब स्कूल में पढ़ाई होती ना तो बच्चों पर भार आता है। और स्कूल के बाद फिर कोचिंग, फिर अमुक क्लासेस, अमुक जाना, और इतना सब होने के बाद जब गन्ने का सारा रस निकल जाता है तो शाम को 6:30 बजे हमारे सामने वो चुसे चुसाए गन्ने आ जाते। अब जिन गन्नों में कुछ बचा ही नहीं, उन गन्नों से रस निकालना है, तो हमने भी प्रयास किया। उनके भीतर विद्या थी, ज्ञान था, विद्वत्ता थी, इसीलिए हम तो मात्र निमित्त बने। उन्होंने 4 अध्याय मूक पाठ कर लिए। समझना, निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत। पूज्यपाद महाराज ने उदाहरण दिया कि जैसे चलने ठहरने बैठने में धर्मास्ति काय धर्म द्रव्य सहायता करता है, भाई अपनी ओर से कुछ नहीं करता, वैसे ही गुरु आदि हैं वो निमित्त मिल जाते हैं तो उपादान चमक उठता है। हीरे को मिट्टी में से ढूंढना होता है तो प्रकाश और सूर्य की घाम की आवश्यकता पड़ती है। यदि वह धूप मिल जाती तो हीरा चमक जाता है। गुरु आदि का निमित्त मिल जाता तो विद्वत्ता प्रकट हो जाती है। देखो सब यही कहेंगे कि महाराज अपनी प्रशंसा के पुल बांध रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? इसीलिए आपके सामने विषय रख दिया कि साक्षात उदाहरण देखने से बुद्धि में तत्व ज्ञान उतर जाया करता है। जितने भी हमें निमित्त मिलते हैं उन निमित्तों को हमें प्रयास करना चाहिए कि वो निमित्त शुभ निमित्त के रूप में मिले। देखो शुभ निमित्त के रूप में हम मिले तो बच्चों को तत्वार्थ सूत्र जैसे कठिन ग्रंथ, अभी आधे लोगों को शुद्ध उच्चारण भी नहीं आता होगा। वो ग्रंथ जिसको जैनागम की जड़ कहा जाता है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिसमें तत्वार सूत्र के सूत्रों का उल्लेख ना हो। देखो
इन ग्रंथों को ही याद क्यों कराया? एक एक शब्द में सार छुपा है। यदि यह विद्या आज बाल्य अवस्था में हृदय में पहुंच गई तो जीवन भर इन्हें कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। जब हम लोग बाल्यावस्था में जबलपुर वर्णी गुरुकुल में पढ़ते थे तो वहाँ पर एक महेश भैया जी हैं, वो कहते थे बेटा जिनवाणी पढ़ लो, जिनवाणी कभी भूखा नहीं मारेगी, आपको भोजन देगी ही देगी। किसी भी मंदिर में जाकर के स्वाध्याय कराओगे या धर्म की चर्चा करोगे तो 50-100 लोगों में से कोई एक आध पूछ लेगा आपके भोजन हुए कि नहीं। इतना पूछने पर उत्तर उसे मिल जाएगा और आपको भोजन पेट भर मिल जाएगा। जिनवाणी आपको कभी भूखा, ऐसी जिनवाणी की महिमा है। समझना, अब पर्युषण पर्व प्रारंभ हो जाएंगे। धर्म इसलिए आता है कि हम धर्म के दिनों में धर्म की आराधना कर लें। जो हम पूरे वर्ष भर साधना नहीं कर पाते वो साधना हम 10 दिनों में कर लें। देखो बाकी यहाँ के तो सभी लोग अच्छे हैं, प्रतिदिन मंदिर भी आते हैं, प्रतिदिन पूजन भी करते हैं, किंतु जो पूजा ना करते हों उनके कानों तक संदेश भेज देना कि ये पर्युषण अब प्रारंभ होने वाले हैं। जब इस सृष्टि का कुवृष्टियों के द्वारा अंत हो गया था, 7-7 दिन तक ऐसे 49 दिनों तक कुवृष्टियाँ हुई थीं। उन कुवृष्टियों में यह पृथ्वी कई योजनों तक जल चुकी थी। उस जली हुई पृथ्वी पर फिर अमृत, जल, क्षीर, घृत आदि आदि सुगंधित द्रव्यों की वर्षा हुई। जब उस वर्षा से पृथ्वी पुनः अंकुरित होने लगी तब जाकर के जो विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में विद्याधरों ने त्रियंच और मनुष्य छुपाए थे, उन त्रियंच और मनुष्यों को इस भूमि पर लाया गया। उन्होंने जीवन बचने की खुशी में, किस खुशी में? हम स्वस्थ रहते हैं तो हम होटलों की ओर दौड़ते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं तो यदवा तदवा कार्य करने के लिए उद्यत होते हैं। किंतु देखो हमारे पूर्वज कितने अच्छे थे, उनका जीवन बच गया तो उन्होंने पर्युषण व्रत मनाए और हमारा जीवन बचता है तो हम डॉक्टरों के घर पर क्या करते? पार्टी देते। बोले बाहर दिवचासी शुभेच्छा। कहाँ पर शुभेच्छा लेने जाते? कहाँ पर जाते? होटल। पता है, समझते रहना। एक एक विषय इसीलिए आपके समक्ष में रखते हैं कि उन सारे विषयों को कम से कम हृदय तक पहुंच जाएं और हृदय में इतनी गिलानी आ जाए कि आगे कभी वहाँ जाने के नाम पर पैर आगे ही बढ़े ना। प्रियात्मन, बड़ा मार्मिक दृश्य आप लोगों ने देखा होगा। केस लॉन्च मनुष्य और मुनि जीवन की सबसे बड़ी साधना है। देखो एक टाइम भोजन यदि अच्छे से हो जाए
तो 24 घंटे कोई तकलीफ नहीं होती। यदि कभी कभार असाता कर्म से अंतराय आ जाए तो दूसरे दिन भोजन, दूसरे दिन आ जाए तो तीसरे दिन तो भोजन मिल ही जाता है। किंतु 4 महीने के भीतर जो केस लॉन्च करने पड़ते हैं वो बड़े कष्टकारी होते हैं। अपने हाथ से अपने सिर के बालों को उखाड़ना, वो उखड़ते सहजता से नहीं है। इनको 18 वर्ष हो गए और बाड़ उखाड़ते उखाड़ते हमारी उंगलियां कट गईं। वो बाल कमजोर नहीं हुए। मुझे तो यूं लगता है जिन लोगों की चांद निकल आई उन्हें केस लॉन्च करना प्रारंभ कर देना चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? बालों की सुरक्षा करने से बाल झड़ते हैं और बालों का तिरस्कार करने से बाल बढ़ते हैं। वो आप लोगों ने पढ़ी ना, निधि लक्ष्मी जो को ही त्यागे, उसके पीछे पीछे भागे, प्रेम रूप जो इसे बुलावे उसके पास। देखो, तीर्थंकर आदि ने लक्ष्मी का त्याग कर दिया तो समोसरण काहे का बना? बोलो, काहे का बना? सोने के समोसरण की रचना हो गई। सिंहासन काहे का? भामंडल काहे के? चमड़ काहे के? अरे चमर काहे के? बोलो, चमर चांदी के। धवल चमर कैसे होते? मंदिर में कैसे लगाए? सब पीला रहने दो। एक दिन हमने देखा जो मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर छत्र लगाना, वो काहे का लगा? हाँ, ना सोने का है ना चांदी का है, लोहे का है, लोहे का। कोई चांदी का नहीं है। ऊपर जाके देखो, उसमें जंग लगने लगी। चांदी में जंग लगती क्या? देखना। अभी हम एक दिन दर्शन करने जब गए थे तो प्रभु के छत्र में जंग लगने लगी। हमने सोचा इतनी अच्छी समृद्ध समाज, जिनके महल देखो तो चेहरा ऐसा हो जाता, उनके मूल नायक प्रभु के सिर पर छत्र, वो भी लोहे का। विचार करना, आपके सामने प्रश्न उपस्थित रख दिया। निग्गो विज्ञत मायाति विज्ञो नागत्र मिच्छति। विद्वान मूर्ख नहीं होता, मूर्ख विद्वान नहीं होता। जिसमें जो उपादान की शक्ति और सामर्थ्य होती है वही कार्यकारी होता है। आपके समक्ष बड़ी वीतरागता और दृढ़ता के साथ बड़े महाराज ने केस लॉन्च कर लिए। ये बड़ी प्रशंसनीय चर्या है। भले ही 4 महीने में करने पड़ते हों, लेकिन 4 महीने में वो 1 घंटे में तीनों लोक दिख जाते और तीनों मौसम का अनुभव हो जाता। देखो, गर्मी भी लगती है तो गर्मी का, बीच बीच में ठंडी भी लगती है तो ठंडी का, और पसीना आता है तो बारिश का। ऐसे तीनों मौसम का अनुभव एक केस लॉन्च में हो जाता है। फिर भी चेहरे की मुस्कान नहीं जाती। यह है बीतरागी दिगंबर श्रमण धर्म। आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि जिस धर्म के आप अनुयायी हो उस धर्म में किसी भी प्रकार की शिथिलता को स्थान नहीं दिया जाता।
उसमें तो सिर्फ और सिर्फ वीतरागता को स्थान दिया जाता है। ऐसे धर्म के आप लोग आराधक हैं। अब वही सिमड़ों के धर्म, पर्यूषण किसके हैं? बोलो, श्रावकों के हैं कि सिमड़ों के हैं? श्रावकों के हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। अच्छे से आज लिख के ले जाना, ये 10 दिन मुनियों के हैं। किनके हैं? अब मनाते आप लोग हो, वो बात दूसरी है। हम लोग तो पूरे वर्ष 10 दिन मनाते हैं, आपको सिर्फ 10 दिन मनाने का मौका मिलता है। देखो, 10 दिन जब पर्यूषण में आप व्रत करते हो तो कितना आनंद आता ना। बस वो आनंद हम साल भर लेते, आपको 10 दिन ही मिलता है। अब समझ लो कितना बड़ा भेदभाव है। तो 65 दिन समझना। इस मार्ग में जितनी भी कठिनाइयाँ दिखती हैं वो सिर्फ देखने के लिए दिखती हैं, किंतु इस मार्ग में इतनी सुविधाएं हैं जिनको मुख से नहीं कह सकते। इस मार्ग में जो चलते हैं उन्हें बड़ा ही आनंद आता है, और उस आनंद को मुख से नहीं कहा जा सकता। उस आनंद को तो आपको पान कराया जाएगा। पर्यूषण में प्रातः काल ध्यान पूजन आदि आओगे कि नहीं? ध्यान में ऐसे ही आओगे, सोते सोते कि जाग करके? ऐसा नहीं यहाँ हम ध्यान कराए वहाँ सो जाएं, ऐसा नहीं करना। समझना, 10 दिन हम मुनियों की तरह रहें और आरिका माताओं की तरह रहें। प्रत्येक व्रत को इतनी आत्मनिष्ठा के साथ पालें कि वो आज 10 दिन के संस्कार हमारे भव भव तक बने रहें। जो उपवास करना चाहें उनका स्वागत है, जो एकासन करना चाहें उनका भी स्वागत है, जो 2 टाइम भोजन लेना चाहें उनका भी स्वागत है। हमारी सभा में किसी को तिरस्कार नहीं दिया जा सकता, किंतु प्रयास ऐसा करना कि आज के एकासन जीवन भर रात्रि भोजन छुड़ा दें। बोलो, किस लिए? यह अभ्यास है कि एक टाइम भोजन करके भी हम अपनी क्रियाएं सुचारू रूप से कर सकते हैं। बस फिर ऐसा नहीं कभी शाम को भोजन नहीं मिला तो फिर रात को होने दो। ये अभ्यास है आगे के जीवन में संयम धारण करने का। जो आनंद हम लोग प्रतिदिन लेते हैं वह आनंद आपको 10 दिन मिलने वाला है। उस आनंद को सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें और आनंद को प्राप्त करें। प्रियात्मन भावना है सभी के पर्व मंगलमय हों। जिनकी जो भी भावना हो उनके इष्ट की सिद्धि हो। समझना, निमित्त और उपादान एक जीवन के ऐसे पहलू हैं जो यदि निमित्त ना मिले तो उपादान भी अधिक कार्यकारी नहीं होता, और उपादान ना हो तो निमित्त भी कार्यकारी। दोनों निमित्तों और उपादान को हमें जागृत करना होगा, तब जाके हमारा कल्याण होगा। भीतर से भावना जगाना, बाहर से संबोधन काम करेगा।
जब ऐसी दोनों स्थितियां होंगी तो आपका जीवन निर्माण की ओर जाएगा। निर्माण तो सबने कर लिया, अब निर्वाण की ओर जाने की बारी है। ये पर्युषण पर्व निर्वाण यात्रा के लिए आते हैं। सब जीवन निर्वाण करें और निर्वाण की यात्रा को प्रारंभ करें। इसी भावना के साथ परम पूज्य संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज जी की ममते व्योहरणम अगुरलहो मबाहा मठगुणावती से दाड़म तव सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरत से देया नाणमी ननशनमी सिद्धे से शरणमासामि इच्छायवंते सिद्ध भक्ति काउसवोध सालोच्यम समनान समदर्शन समझयुताराम मठ्यवेमुकाड़म मठवण संपन्नानाम मुठुलो मैट्यम पैठ्याड़म तव सिद्धाराम नय सिद्धाराम सेम सिद्धाराम चर सिद्धाराम अतिदाना वर्तमानम कालयत सिद्धाराम सब सिद्धाराम सनित्य कालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख को कम को वोइलाओ स्वयगणम समाई गणम जुनून संपत्ति हो तुमज्जम अथ अपराणे काचरवंदना क्रियां पूर्वाचार्य उनकमन सकल कर्मचार्थम भापूजा वंदनास्तो समेतम शुद्ध भक्ति का उत्सर्गम करोम्यहम् अदशेव कोट्यो लक्षाण सीते दानि चैव पंचास्तष्टो च सहस्र संख्या मेतच्छुदं पंचपदं नमामि अरिहन्ते भासयत्तं गर्धर्देविहं गथ्यं सम्मं पडमामि भद्रजुद्धो सुदनाभिहं शिरसा इच्छायवन्ते सुदभक्ति कावसोदशालोच्यम् अंगो वै पाहुणे प्रणमामि वै पुवगै चुलिया च वै सुतथै तुदम का नित्यकालम् अच्छेमी पूजेमी वंदामि नमस्सामि दुख को कम को वोइलाओ अथ अपराणे काचरवंदना क्रियायां पूर्वाचार्युन्कमन सकल कर्मचार्थम भापूजा वंदनास्तो समेतम आचार्य भक्ति का उत्सर्गम करोम्यहम् आर्येभ्यः स्वपद्मभावना पटो मतिभ्यः सुचर तपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः छत्तीसोण समग्रे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्याणुग कुशले धम्मार्ये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेणे तरन्ति संसाय सायराम घोरम छिणियट्टि अट्टकम्मं जम्मं मणं न पावन्ते नित्यमृतमंत्र होम निरता ध्यानादिहोत्राकुला सठकर्मा विरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधवा शीला प्रावरणा गुणाप्यहरणा चंद्राद्रते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा पीडन्तु मां साधवा गृहापान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा इच्छायवन्ते आर्य भक्ति कावसोदशालोचम समनान समदर्शन समझेतराम पंचविहाचरम आर्याराम आयरादिसुराणावदेश्यारम उवज्जायाराम उव त्रिगुणपालिन्याम सबसाउराम संतकालम अच्छेमी पूजेमी वंदामि नमस्सामि दुख को कम को वोइलाओ स्वयगणम श्री आदिसागर आचार्य वृच्चारित्य भूषतां हृष्टे मात्रे ज्योतिर्विदन्याय कमं कम निमित्ते गाम दरपूजम सर्वसंगदूरतां प्रभावशालिनं धीरं वन्दे त्रिविधभक्तितः वन्दे श्री महावीर कीर्ति सुगुरो विद्याधिपारप्रदं कालयदापितपोनिधि गुणगणैः पूर्णं भवेत् नम स्वयं नग्नत्तादिदुष्पश्चावग्नो नियो योगिराट पायनान् दुर्विष्टकुष्कुरा संसारपाटोनिधि कल्पान्ते काव्यवचसा विषया गुरूणां लोकोस्तराखिलगुणसमेनं प्रशंसा स्वामिन्नमोऽस्तु शिरसा मनसा वचोभि दध्या शिवं विमलसागरसूरिवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सारे कुशलोचन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर सुपट्ट शिष्या
नित्यं नमामि सुरसन्मतिसागराय तोभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय तोभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वलवैभवाय तोभ्यं नमो दुरितजालविनाशिनाय तोभ्यं नमो गुरुविरागशिवप्रदाय तोभ्यं नमोऽस्तु भवसागरतारणाय तोभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारणाय अध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तोभ्यं निर्ग्रन्थभर सुविशुद्ध नमोऽस्तु तोभ्यं यस्मिन् गिरे च निरतां श्रुतशब्दराशि भाषानुरश्मि समतेज सदा हि नन्दो वागीश्वरीश्वरसुभाषिते आगमत्वम् आचार्य पूज्य विभवं प्रणमामि नित्यं देहे निर्ममता गुरुविनयता नित्यं सुता व्यासता चारित्र्यजलता मोहसमता संसार निर्विघ्नता अंतर्बाह्य परिग्रह सजनता धर्माग्रता साधुता साधु साधु जनसलक्षणमितं संसार विक्षेपणम् हे नाथ रात दिन में सहनासनों में कर्तव्य मूल गुण पालन पालने में जो हुए विगत में सब पाप भारी आओ आत्म शुद्धि मुझको गुरु पाप हारी मैंने जो पाप किए हों वह सब माफ करो खड़ा अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो मेरा अंतिम मरण समाधि। बड़े महाराज से निवेदन करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपके केस लॉन्च अच्छे से हो गए? उत्तर तो दिए ही नहीं, फिर से पूछो। आपके केस लॉन्च अच्छे से हो गए? आपका ज्ञानाहार कैसा हुआ? आपको सुख आता है? उपवास की? ऐसे पूछना चाहिए। आप लोग पूछते ही नहीं हो। बताओ, हमें हमारे योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य बताइएगा कि पूछिएगा। पूछो, प्रायश्चित पूछो। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो थारी मूरत निहारू आरती उतारो ताकि मूरत निहारू विभव सागर जी महाराज आज ताकि आरती उतार।